नमस्कार दोस्तों, एकेडमी आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की अगली वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्षों, ठीक है। किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, यानी 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हमको दर दिया हुआ है, दर दिया है कितना 5%। यहाँ पे समय जो दिया हुआ है 7 वर्ष और 10 वर्ष, इन दोनों के जो 7 वर्ष का साधारण ब्याज है और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर जो है 150 रुपये है। तो यहाँ पे समय का अंतर हम निकालेंगे, समय का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो समय का, दोनों समय का अंतर निकालेंगे तो 10 वर्ष में से 7 वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष यानी जो 3 वर्ष का ब्याज है 150 रुपये है, क्योंकि ये दोनों सालों के, ये दोनों वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर है। तो यहाँ पे दोनों समय का अंतर 3 वर्ष है और 3 वर्ष की वैल्यू क्या है, और मूलधन देखिए यहाँ पे हमको नहीं दिया था। अब देखिए दोनों वर्षों के समयों का अंतर कितना है, 3 वर्ष, और इसी 3 वर्ष की वैल्यू जो है, 3 वर्ष की वैल्यू 150 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान लगता है। 3 वर्ष का 150, तो 1 वर्ष का 3 × 15 50 रुपये, 50 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमको आ गया है। यहाँ पे समय भी हमको पता चल गया, कितना समय यहाँ पे पता चल गया 1 वर्ष, और ब्याज हमको पता चल गया, ब्याज पता चल गया हमको क्या, 50 रुपये, 1 वर्ष का 50 रुपया। हमको मूलधन बताना है। यहाँ पे देखिए मूलधन हमको नहीं दिया हुआ है, मूलधन बताना है हमको। तो मूलधन की बात करें यदि, तो मूलधन के लिए हम लिखवाए थे फार्मूला, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, ठीक है। ये बताए थे हम आपको। मूलधन हमको नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, ब्याज पता है हमको कितना 50 रुपये और गुणे 100, और बटा दर कितना है 5% है, और गुणे समय जो है 1 वर्ष रखेंगे, क्योंकि ये जो ब्याज है 50 रुपये 1 वर्ष का है, ठीक है। समय 1 वर्ष। अब देखिए 5 एकम 5 10 हो गया, मूलधन बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये जो है क्या है, हमारा मूलधन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों समयों का अंतर करेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे अंतर कितना है, दोनों समयों का अंतर करेंगे, 10 और 7 का अंतर कितना होगा। अंतर की बात, जब ब्याजों के अंतर की बात करेगा तो दोनों समयों का अंतर 3 वर्ष, और 3 वर्ष की वैल्यू क्या है, जो अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में इसके बराबर होगा, यानी 3 वर्ष का वैल्यू जो है 150 रुपये होगा। तो 1 वर्ष की वैल्यू अब क्या है, ओरल कर सकते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 150 को, तो कितना हो जाएगा, 5 3 × 15, ये 50 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा ब्याज। और ब्याज की जगह पे ब्याज रखेंगे, इसके बाद ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, और समय क्या है 1 वर्ष हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो ब्याज 50 रुपये का है ये 1 वर्ष का ब्याज है। तो यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, यहाँ पे 50 गुणे 100 बटा 5 दर है, प्रतिशत वार्षिक है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे लिखे, तो 1 वर्ष टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रुपये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे मूलधन की बात कर रहा था, और क्या हमारा आया 1000 रुपये, यही हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक धन, ठीक है, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये क्या है, कम है, 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दर दिया हुआ है हमको 4%, और समय दिया हुआ है जो 3 वर्ष का जो ब्याज है वह 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है, 400 रुपये कम है। तो कह रहा है कि क्या, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछ रहा है हमसे, मूलधन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय दिया है 5 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक है। दोनों समय का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है, अंतर, दोनों समय का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। ये जो 2 वर्ष आया है,
2 वर्ष आया है या किसके बराबर है, 400 रुपये के बराबर है, 400 रुपये के। क्योंकि कह रहा था कि जो 3 वर्ष का ब्याज है, जो 3 वर्ष का ब्याज है वह 4 वर्ष के ब्याज से कितना कम है, 400 रुपये कम है। यानी 3 वर्ष में कुछ ब्याज रहा होगा तो 5 वर्ष में जो ब्याज मिला उससे कितना कम था, 400 रुपये। और यहाँ पे समय का कितना डिफरेंस है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में क्या है, 2 वर्ष में ही 400 रुपये कम हो रहा है ना, क्योंकि ये भी 5 वर्ष होता तो इसके बराबर होता। मगर यहाँ पे 5 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष है, 2 वर्ष कम है तो क्या है, 400 रुपये कम है। तो 2 वर्ष की वैल्यू 400 रुपये है, तो 1 वर्ष की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना के 4, 200 रुपये आएगा। यानी 1 वर्ष में 200 रुपये ब्याज। ठीक है, यहाँ पे समय दे दिया, यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष, 1 वर्ष में 200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमको ब्याज पता चल गई, साधारण ब्याज, और यहाँ पे समय पता चल गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मूलधन हमको बताना है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूलधन हमको नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है। साधारण ब्याज कितना आया है, 200 रुपये, 200 रुपये गुणे 100 और बटा ब्याज कितना, दर कितना है, 4%, 4% और गुणे समय, समय हमारा 1 वर्ष रखें, क्योंकि ये जो 200 रुपये आया है ये हमारा क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पच्चे 20, 50 हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन की बात करें यदि हम, तो 50 गुणे 100। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना आएगा, 5 और यहाँ पे 3 जीरो है, 5000 रुपये। ये क्या हमारा आया, मूलधन आया। देखिए यहाँ पे हम कुछ किए नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों समयों का अंतर निकालना है और जितना कम या अधिक कर रहा है, ठीक है, उसके बराबर में कर देंगे। उसके बाद 1 वर्ष का क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है हमको क्या मिल गया है, 200 रुपये। साधारण ब्याज यहाँ से हमको पता चल गया है कितना, 200 रुपये। और समय पता चल गई है हमको, समय यहाँ से पता चल गई है कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष। और यहाँ पे क्या है, 4% हमको दिया हुआ था, क्या दर दिया हुआ था, दर कितना दिया था, 4%। हमको क्या बताना था, मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना था यहाँ पे। ठीक है, यही हमको नहीं पता था। तो क्या है, मूलधन बराबर फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में दर गुणे समय। तो यहाँ पे देखिए सब पता चल गया, बस मूलधन नहीं पता था, यहाँ पे रख दिए हैं और डिवाइड कर दिए हैं इसको और गुणा कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ 5000 रुपये जो आया है हमारा क्या आया, मूलधन आया है, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक व्यक्ति ने बराबर धन, ठीक है, जो धन है बराबर है दोनों का, ठीक है, बराबर धन 6% वार्षिक दर पर, ठीक है, 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, राम है उसको 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, दोनों को 6% वार्षिक ब्याज की दर से बराबर धन जो है, यानी बराबर पैसे क्या है, 8 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से, यानी दोनों व्यक्तियों से, राम और श्याम से, जो व्यक्ति ने उधार दिया उसको क्या है, कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में मिला। ठीक है, ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी मुझसे मूलधन पूछ रहा है। जो मूलधन है दोनों को समान दिया हुआ है, यानी समान पैसे दिया हुआ है, यानी एक को 100 रुपये तो दोनों को 100 रुपये, ऐसे कह रहा है कि दोनों को बराबर धन दिया है। और समय क्या है, एक व्यक्ति जो राम है उसको 8 वर्ष के लिए दिया है और श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया है। कह रहा है कि यदि दोनों से, राम और श्याम से, व्यक्ति को कुल कितना 2160 रुपये ब्याज के रूप में मिले तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमको क्या है, दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कितना, 6%, 6%। उसके बाद समय की बात करें यदि, समय, तो समय दिया हुआ है राम को 8 वर्ष के लिए, और क्या है, उसके बाद श्याम को कितने वर्ष के लिए दिया है, 10 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, अब बात करें ब्याज, साधारण ब्याज की, तो ब्याज हमको मिला है कितना, ब्याज मिला है 2160 रुपये। ठीक है, इतना मिला है। अब हमसे मूलधन की बात कर रहा है, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन नहीं पता है। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ठीक है, देखिए यहाँ पे मूलधन हमको नहीं पता है, ब्याज पता है हमको, ब्याज 2160 रुपये मिला है, 2160 रुपये और गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा दर दिया है कितना, 6% और गुणे समय दिया हुआ है। देखिए समय जो होता है,
वो चाहे 10 वर्ष हो या 50 वर्ष हो या 8 वर्ष 10 वर्ष कुछ भी हो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का एक समान लगता है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं पहली क्लास में ही, जो बेसिक क्लास थी इसकी। इसमें देखिए यहाँ पे 10 और 8 को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 10 + 8 कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 10 18 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, 18 डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यदि हम 18 से यदि काटें इसको तो 18 छक्का 108। ठीक है, मूलधन बराबर 2160 × 100 बटा 108। 108 से 216 दो बार में कटेगा, यहाँ से मूलधन हमको मिल जाएगा, मूलधन बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 × 100 बराबर 2000 रुपये। ठीक है, ये जो 2000 रुपये आएगा क्या है हमारा मूलधन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको यदि हम ऐसे बात करें तो हम कहे थे समय और दर का जो गुणनफल होता है वह ब्याज के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 समय दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पे बराबर बराबर है ना, क्या मूलधन बराबर बराबर, दोनों को जो समान धन दिया गया है उधार पे। तो देखिए राम को 8 वर्ष के लिए दिया गया है और श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया गया है, तो दोनों को मिलाकर कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 18 वर्ष के लिए। क्योंकि दोनों के समय को जोड़ लेंगे, क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों का जो हमको ब्याज मिला है 2160 रुपये, वो दोनों का मिला के मिला है, यानी दोनों को जोड़ के मिला है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। और समय और जो दर का गुणनफल होता है वह क्या होता है, हमेशा ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6% वार्षिक दर थी, तो 18 छक्का 108। ठीक है, 108 क्या है, 108% इधर क्या मिला है हमको, ब्याज मिला है। तो 108% मिला, तो 108% किसके बराबर है, 2160 है। इन दोनों का मिला के वो कितना मिला था, कितना रुपए, 2160 रुपये। तो 108 की वैल्यू 2160 हो गई। और जो मूलधन होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमको यहाँ से पता करना है। नहीं पता है x मान लेंगे, यहाँ पे तिर्यक क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए इधर कर लेते हैं इसको, ये तो बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x = यहाँ पे हो जाएगा 100 × 2160 और बटा में 108। देखिए आप यहाँ पे इसको काट सकते थे, 108 से 216 को दो बार में, और यहाँ पे 100 से गुणा कर सकते थे, यहीं पे आपका आंसर आ गया होता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट दिए, 108 से 216 20 बार में कटेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 2 और 0। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2000 रुपये। ऐसे भी आपको आ जाएगा डायरेक्ट है, यहीं पे हम कर सकते हैं। 108 की वैल्यू 2160 है, तो 108 × 216, 1 की वैल्यू 20 हो गई, तो 100 × 20 कर देंगे तो x बराबर 2000 रुपये यहाँ भी आ सकता था आपका, आप यहीं से कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, आपको फार्मूला याद करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से, दर कितना दिया हुआ है, 6%, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है। क्या है, 270 रुपये है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, हमसे मूलधन की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दर दिया हुआ है 6% प्रतिवार्षिक है। अब देखिए 3 वर्ष और 6 वर्ष का क्या है, योग है। ठीक है, 3 वर्ष और 6 वर्ष का योग कितना है, 270 रुपये है। ठीक है, ब्याज का योग 270 रुपये है। तो 6 और 3 वर्ष को ऐड करेंगे, क्योंकि ये योग दिया हुआ है, तो 6 वर्ष और 3 वर्ष को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18। ठीक है, 18। समय कितना हो जाएगा, समय 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, 6 और 3 9 वर्ष होगा ना, योग 9 वर्ष। ठीक है, 6 और 3 9 वर्ष होगा। ठीक है, योग की बात कर रहा है। तो कह रहा है ब्याज जो योग है उनके ब्याजों का 6 वर्ष और 3 वर्ष के 270 रुपये, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये 9 वर्ष की ब्याज का योग है ना, हम कहे थे कि जो दर होता है और समय होता है, दोनों के गुणनफल जो होते हैं वो क्या है, ब्याज के बराबर होते हैं। तो 9 छक्का 54, 54 की वैल्यू क्या है, 270 रुपये के बराबर है। तो हमसे क्या है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ये 54% है। ठीक है, यहाँ पे 6 9 54% और 100% की वैल्यू पूछ रहा है, हमको नहीं पता है, मूलधन x मान लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा, x = 100 × 270 और बटा में 54। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 × 3 27, यहाँ पे क्या हुआ, 30 हुआ, 6 × 5 30 और x = क्या आएगा, 100 × 5। x बराबर कितना आएगा, 500 रुपये। ये क्या है हमारा, ये हमारा आ गया मूलधन। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या कह रहा था कि अंतर दिया था, समय जो दोनों समय दी हुई थी उनके ब्याजों का अंतर दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या योग दिया हुआ है।
तो जैसे कहेगा वैसे आपको करना है। यदि गुणनफल कहेगा तो गुणनफल, योग कहेगा तो योग, अंतर कहेगा तो अंतर, जैसा आपको क्वेश्चन कहेगा आपको वैसा ही करना है। और इसका हमको पूछा था धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछा था। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को समय को जोड़ लिए हैं और उसका क्या दर में गुणा कर दिए हैं। और दर और समय का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, वो ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ब्याज के बराबर कर दिए हैं। और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमको नहीं पता थी, तो x मान लिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 100 × 2 70/54, इसको डिवाइड कर दिए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। तो 500 रुपये क्या आया, हमारा मूलधन आया। और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा टाइप चेंज है इसका। यहाँ पे दिया हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दर बताना है और क्या है, कोई धन है, मूलधन भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है मिश्रधन दिया हुआ है जरूर दोनों का। अब देखिए कह रहा है कोई धन है साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में क्या है 575 हो जाता है। तो 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो क्या है इसमें क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज भी इसमें ऐड है क्योंकि ये मिश्रधन है, ठीक है। और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ये भी मिश्रधन है। तो क्या कह रहा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में कितना हो रहा था, 575 रुपये। और 5 वर्ष में कितना हो रहा था, 625 रुपये, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। हमको 1 वर्ष का पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो दोनों समय का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों को समयों का अंतर करेंगे तो 2 वर्ष आएगा, क्योंकि 5 वर्ष में 3 वर्ष माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का कितना आएगा, यहाँ पे दोनों क्या है, मिश्रधन का अंतर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिश्रधन है। तो 625 में से 175 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, यहाँ 12 में 7 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 5 0, यानी 50 रुपये, ठीक है। क्या आया, 2 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज 50 रुपये आया। तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष बराबर निकालेंगे तो 50/2 यानी क्या होगा, 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये क्या आया है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमको 25 रुपये पता चल गया। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में 575 रुपये मिश्रधन हो रहा था। तो यहाँ पे 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वह इसमें ऐड होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन माइनस, देखिए पूरा लिखते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। जब मिश्रधन में से ब्याज जब माइनस करेंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन हम जब निकालेंगे तो मूलधन तो हमको पता है नहीं, मिश्रधन पता है हमको। क्या पता है, 575 रुपया। देखिए आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको, आएगा उतना ही, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए 575 रुपया यहाँ पे आ गया। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो था 25 रुपये था। अब यहाँ पे समय दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 25 × 75 यानी 75 रुपया क्या होगा, 75 रुपया क्या होगा, ये साधारण ब्याज होगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का 25 रुपये मिल रहा था, तो 3 वर्ष का कितना रुपये मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा। आपको अच्छे से पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। उसके बाद देखिए जब 575 में से ब्याज को हटाएंगे मिश्रधन में से, तो मूलधन हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पे मूलधन हमारा मिलेगा 500 रुपये। 500 रुपये क्या मिला हमको, मूलधन मिला। ये हमको मूलधन पता चल गया। यहाँ पे हमको क्या है, समय 1 वर्ष पता ही है, यहाँ पे ब्याज जो है 25 रुपये 1 वर्ष की पता है हमको। तो यहाँ से हम क्या दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ठीक है, मूलधन गुणे समय, सॉरी यहाँ पे दर निकालना है समय, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे इनके मानों को। तो देखिए दर हमको नहीं पता है, आर हमको नहीं पता है, ब्याज हमको पता है क्या, 25 रुपये, कितना, 25 रुपये पता है ब्याज, और कितने वर्ष, और गुणे 100, और मूलधन हमको कितना आया है, 500 रुपये। मूलधन कितना आया है, 500, और गुणे यहाँ पे समय कितना है, 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष के यहाँ पे ब्याज 1 वर्ष का हम रखे हैं, तो 1 वर्ष समय भी रखेंगे, ठीक है। और यदि यहीं पे हम 75 रुपये रखते, 75 रुपये ब्याज रखते अगर, तो समय इसके लिए कितना होता, 3 वर्ष होता। मगर हम 25 रुपये रख रहे हैं तो समय भी 1 वर्ष का लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज है।
तो 25 से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 25, 5 पच्चे 25, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 5 ही आएगा, यानी दर कितना हमारी आ गई 5%। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम इसी इक्वेशन में रखे हैं मान को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको भी रख के दिखा दे रहे हैं आपको। 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है 25 रुपये आया है, तो 5 वर्ष का कितना आएगा 25 पचे 125 रुपये, ठीक है, 125 रुपये आएगा। और मिश्रधन कितना था 625, तो 625 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 0 और यहाँ पे 500 रुपये तब भी हमारा क्या आएगा मूलधन, 500 रुपये तब भी आएगा हमारा मूलधन, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, दोनों समय का अंतर लेंगे, 2 वर्ष आया है, दोनों मिश्रधनों का अंतर लेंगे, 50 रुपये आया है, 2 वर्ष का क्या है ब्याज हमारा 50 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25 रुपये आएगा, यानी 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा 25 रुपये। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 25 या 75 रुपये हो जाएगा। और जो मिश्रधन है इसमें ब्याज ऐड है, मूलधन में ब्याज ऐड है तब जाके मिश्रधन बना है, तो मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमको मूलधन पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन 575 रुपये था और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये है, 575 में से 75 रुपये माइनस करेंगे तो 500 रुपये क्या हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। और मूलधन के बाद क्या करेंगे, हमको मूलधन प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गई, समय प्राप्त हो गया, और यहाँ पे क्या है हमको दर बताना है, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। यहाँ पे देखिए रख के और क्या किए हैं, इसको सॉल्व कर लिए हैं, काट पीट के क्या आया है, और हमारा यहाँ पे आ गया है दर जो है 5%, और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा था दर ज्ञात कीजिए, तो दर हमारा 5% आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपये हो जाता है, ठीक है, 6 वर्षों में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपसे कहे थे कि जो समय और ब्याज के, जो समय और ब्याज यानी ब्याज दर जो होता है, दर की समय और दर का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, जो ब्याज हमको मिलती है साधारण ब्याज उसके क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे देखिए 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में कितना हो रहा है कोई धन 1950 रुपये हो रहा है, यानी यह क्या है मिश्रधन है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और क्या है मूलधन भी इंक्लूड है। तो देखिए हमको मिश्रधन बनाने के लिए क्या करेंगे, मूलधन हमेशा हमारा क्या होता है 100% होता है 100%, और 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में ब्याज कितना हमको मिलेगा 6 पचे 30, यानी प्लस इसमें क्या करेंगे 30%। अब ये क्या हो गया 130 जो आया हमारा, ये हमारा 130% जो आया ये हमारा मिश्रधन हो गया, और यही मिश्रधन जो 130 है, 130% जो मिश्रधन है ये किसके बराबर है 1950 रुपये के, ठीक है, 1950 रुपये के। देखिए हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 6 के 30, यानी समय और दर का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है ब्याज के बराबर होता है। तो इसमें जो 1950 रुपये हो रहा है धन बढ़ के 6 वर्ष में 5% वार्षिक दर से, तो ये क्या है, ये तो मिश्रधन है ना, और हम क्या किए हैं प्रतिशत को मिश्रधन बना लिए हैं, यानी 100% इसमें क्या किए हैं मूलधन है, और 30% ब्याज इसमें है, 5 6 का 30, यानी 30% ब्याज इसमें ऐड है 1950 में। तो 130 जो है इसकी वैल्यू क्या है 1950 रुपये हो गई, मिश्रधन बराबर हो गया। अब हमसे कह रहा था हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसी क्या है इसी ब्याज दर से, इसी दर से 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 8 पचे 40, यानी 40% हमको ब्याज चाहिए, 40% ब्याज चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष की बात कर रहा है। तो 8 गुणे 5 यानी कितना हो गया 40% हमको ब्याज चाहिए, और क्या है मूलधन भी इसमें ऐड करेंगे जब, तो 100% मूलधन होगा और प्लस इसमें 40 करेंगे तो 140% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पे x मान लेंगे, हमको नहीं पता है 140% की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 140 गुणे 1950 और बटा में 130। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13 1 में 13, और यहाँ पे 19 में से 13 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 65 हो जाएगा, 13 5 65 15 हो गया। तो हमारा क्या आया x इक्वल टू 140 गुणे 15, यहाँ पे गुणा करेंगे 15 0 0 15 चौको 60 0 कैरी 6, और 15 1 कम 15 और 6
15 और 6, 6 5 11 21, ठीक है। 2100 रुपये क्या हो गया हमारा। 8 वर्षों में क्या है, या जो धन है 8 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2100 रुपये हो जाएगा। ये तो ऐसे रहा। देखिए यदि इसको हमको सेकेंड मेथड से लगाना हो यदि, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1950 रुपये हो जाता है, ठीक है। यदि हम मूलधन को निकाल लें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 30, 130% की वैल्यू क्या है, 1950 रुपये हो जाएगी। ये तो आपको पता है। पहले हम क्या निकालेंगे इसका 100%, यानी मूलधन निकालेंगे। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x = होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1950, ठीक है। यहाँ पे देखिए 130, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 से 195 काटेंगे, 13 कम 13, 13 5 65, 15 बार में कटेगा। तो x = कितना आएगा यहाँ पे हमारा 100 और यहाँ पे 15, ठीक है। x इसमें गुणा करेंगे तो 1500 रुपये क्या हो, 1500 रुपये जो आया है हमारा, ये क्या आया है, मूलधन आया है। और हमसे कह रहा है कि 8 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना रुपया है, यही मूलधन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8% ना, तो x बराबर 8 × 5 = 40, 140 की वैल्यू चाहिए हमको। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1500 गुणे, इसमें क्या होता है 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस समय होता है यहाँ पे। तो समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, और गुणे और यहाँ पे दर होता है तो 5%, ठीक है, और बटा में 100। यहाँ तक आएंगे। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 और यहाँ पे गुणे, यहाँ पे 100 और 8 × 40, 140 और बटा में क्या होगा 140 बटा में 100 होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ना, इसको हम इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से यहाँ पे 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर आएगा हमारा कितना 150 × 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 0 0, 14 × 5 = 70 और 14 × 14 और 7 × 4 = 11, 2100 रुपये। यहाँ पे क्या है, फिर मिश्रधन 21 रुपये आया है। यहाँ पे इतना आपको नहीं करना है। देखिए आपको मूलधन क्या हो सकता है, जितना क्वेश्चन कर रहा है वही करिए। यहाँ पे मिश्रधन हमसे पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, वही धन, जो भी धन है। हमको धन से क्या दिक्कत है, तो क्या किए 5 × 6 = 30, यहाँ पे 100 में 30 को ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर मिश्रधन बनता है। और यहाँ पे मिश्रधन हमको दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा 100% और ब्याज 5 × 6 = 30, यानी 6 वर्षों में 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 5 × 6 = 30% लगेगा हमको ब्याज। तो 130 की वैल्यू क्या है 1950 है। तो 140 की वैल्यू हमको बताना है, क्योंकि 8 वर्षों का बताना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 100%, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100% जो है मूलधन रहेगा ही रहेगा उसमें। और क्या है ब्याज कितना लगेगी 8 × 5 = 40, यानी 40% इसमें ब्याज लगेगी। तो 140% हमको डायरेक्ट बताना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काट दें, 15 बार में 13 से क्या है 195 डिवाइड हो गया है। और x = 140 में क्या किए हैं 15 से गुणा कर दें, 2100 रुपये डायरेक्ट हमारा क्या आया है, मूलधन आया है। और हम मूलधन सॉरी यहाँ पे मिश्रधन हमसे पूछा था, मिश्रधन आया है कितना 2100 रुपये। और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्याज की दर बताना है आपको, और आप कोशिश करिएगा मूलधन भी बताइएगा। और आज की वीडियो में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आप लगा के और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।